आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरकेश्वर राम जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में जो जाति गणना हुई उसके बाद सरकार ने कौन कौन से निर्णय लिए हैं और क्या कुछ योजना बनाई है, उस तमाम बातों पे हम चर्चा करने के लिए हरकेश्वर राम जी से बातचीत करेंगे। तो सर, बताया जाए कि जो जाति गणना हुई है तो बिहार सरकार ने क्या निर्णय लिया है और किस तरह का निर्णय लिया है, क्या सामाजिक पक्ष में है या फिर राजनीतिक पक्ष में? देखिए, जब जब सरकार आरक्षण और संविधान बचाने की बात करती है तब तक सामाजिक न्याय के विरुद्ध कुछ ना कुछ उसका बड़ा जब करना होता है तब इस तरह का नारा लगाती है। जैसे आपको याद होगा कि 15 के चुनाव में जब मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात बोली थी तो ये लोग जो महागठबंधन के लोग थे पूरा आरक्षण के पक्ष में पूरा प्रचार करके चुनाव जीत लिया। और चुनाव जीतने के बाद पहला काम क्या किया था? पूरा प्रचारित था आरक्षण आरक्षण संविधान आरक्षण। अब पहला काम किया कि SC/ST का रिजर्वेशन में प्रमोशन खत्म कर दिया। पहला मान लिया इनका था। आज फिर उसी तरह से जिसे जातीय गणना कराने का जो जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि अब तो सामाजिक न्याय लागू हो जाएगा, अब 90% आरक्षण लागू हो जाएगा, अब तो कल्याण ही कल्याण है। लेकिन हो क्या रहा है, आपको दंग रह जाइएगा सुन के कि जैसे ही 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, एक तरह से उसको प्रकाशित किया। किसको प्रकाशित किया? या आपका जनगणना का जो रिपोर्ट था उसको। तो उसके जस्ट बाद पहला काम ये किया कि सवर्णों को, जो अमीर सवर्ण है, अमीर सवर्ण हम इसलिए कहते हैं कि 10% सवर्णों के पास 78% भूमि है, तो सभी धनी मनी हो गए। और 10% अमीर सवर्णों को गरीबी के नाम पर जुडिशरी में आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया। सबसे पहला काम उन्होंने ये काम किया। तो हो सकता है कि जुडिशरी में सवर्णों का प्रतिनिधित्व कम होगा, इस वजह से। नहीं, गरीबी के नाम पर हुआ ना, उनको गरीब बना के दिया गया कि वो गरीब हैं और प्रतिनिधित्व भी नहीं है। नहीं, प्रतिनिधित्व पूरा है उनका। अच्छा। वो चूंकि गरीब हैं, मतलब जो 78% भूमि के मालिक जो लोग हैं उनको गरीब बताया जा रहा है। गरीबी के नाम पर उनको मान लें 10% जुडिशरी में दिया गया। कब? ये आपका रिजल्ट आने के बाद, ये जो घोषणा हुआ, ये जो जातीय गणना का रिपोर्ट आया उसके बाद पहला काम ये हुआ। बिहार में तो उनका 10% मतलब संख्या 100% हो गया रिजर्वेशन। 100% मतलब सभी को, अमीर गरीब सबको। बताए, कोई तो गरीब उसमें नहीं है। टोटल को मान लें 100% मान लें कि जितना संख्या उसके हिसाब से उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया सवर्ण। सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय तो कहती है कि 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी को नहीं मिलना चाहिए, यह असंवैधानिक है। और सवर्ण चूंकि सवर्णों का है इसलिए उस पर लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार का ये मानसिकता है कि चूंकि अब सवर्ण को हम दे रहे हैं इसलिए उस पर नहीं लागू होगा। अगर वही मान ले कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC पर लागू हुआ तो लागू हो जाएगा 50%। जबकि ये बात क्लियर हो चुकी थी सर कि बिहार में जो है 10% के लगभग स्वर्ण का जनसंख्या। तब किया ना। उसके बाद भी अगर सरकार इस तरह का निर्णय लेती है तो क्या ये संवैधानिक है? देखिए, पहले तो कंफ्यूजन था ना। पहले था कि भाई 20% गरीब लोग है सवर्ण में, 20% 25% लोग है, उसमें 10% गरीब है, दे दी। तब 10% है ये, और 10 का 10 दे दिए, सबको गरीब मान लिया, सबसे संपत्ति उन्हीं के पास ज्यादा है। आप बताइए। तो नीतीश कुमार तो अति पिछड़ों के नेता है, लालू यादव अति पिछड़ों के नेता है। अति पिछड़ों के नेता रहते तो बताइए कि तेली, तमोली और डांगी को उसमें शामिल करके जो मूल अति पिछड़ा उसका अधिकार छीनते क्या? अधिकार छीना गया ना। कैसे? अरे 8 मान लीजिए कि जो जिला परिषद का हुआ अध्यक्ष, यही तीनों आ गया। मूल पिछड़ा वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग को एक ही सीट मिला। उसी तरह से मान लीजिए कि नगर निगम का मेयर का पद था, 3 पद था, तीनों एक ही जात के मान लिया कि लोगों ने ले लिया। तो इसलिए जो मूल पीछे ताकते रह गया और इन लोगों ने उसके अधिकार को लुटवा दिया। तो ये मान लीजिए हो गया। अब दूसरे अभी फिर एक और नया चीज आ गया, आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया हुआ है कि बिहार में किसी का प्रोन्नति नहीं होगा। जो वर्तमान पोजीशन है यही पोजीशन रहेगा, किसी को प्रोन्नति नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है ये बहाना बना रहे कि हमारा सब पद खाली है, और इसका बहाना बना के
आज उन्होंने एक दिन के अंदर में, कल मीटिंग होता है, हाँ। आज कैबिनेट होता है और आज ही जो है नोटिफिकेशन होता है जी। और आपका इसी में निकल जाता है गजट में। अच्छा। और आज ही चीफ सेक्रेटरी बुला के मीटिंग करते हैं जी। कि जितने भी मान ले कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को छोड़ के हाँ। सबको प्रोन्नति अपनी धड़क ढंग से दीजिए, हाँ। उनका कालावधि तक खत्म कर दीजिए, कालावधि भी मत मानिए। जी। अगर उनका समय नहीं पूरा हो रहा प्रोन्नति का तब भी प्रोन्नति आप दीजिए, 2 महीना के अंदर में पूरा कर दीजिए। शेड्यूल कास्ट को मत दीजिए, शेड्यूल कास्ट को देने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा मान लीजिए कि जो है, ऐसा मान लीजिए कि ऑर्डर जो है ये लोग किया और सोचिए कि सामाजिक न्याय के विरुद्ध कितना हुआ काम हुआ, तो कितना बड़ा काम किया नीतीश कुमार ने शेड्यूल कास्ट के मान के पक्ष में। और इधर भीम मान लीजिए कि संसद के लिए पूरा घुमा रहा, लोग घूम रहा। भाई देखो भाई भीम संसद, भीम तो कहने का मतलब जब जब भीम संसद, डॉक्टर अंबेडकर का नाम, आरक्षण का नाम, संविधान को लेकर जब जोर जोर से जितना हल्ला करेगा तो जान लीजिए कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अधिकार छीनने वाला है। एकदम यही है, इसलिए इस लोग को मान लेना चाहिए। और ये दोनों मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है इंडिया में तो यही मान लीजिए कि दोनों है। तो सर ये लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम आरक्षण बचा रहे हैं, हम संविधान बचा रहे हैं, हम शेड्यूल कास्ट को हक दिला रहे तो हैं। कहाँ छीन लिए, तो क्या छीन क्यों लिए? पिछड़ों को हक, अति पिछड़ों की हम हितैषी हैं। तो आपको क्या लगता है? नहीं, अगर आप कह रहे हैं जी। तो जिस तरह से स्टेटस को था कि किसी को नहीं देना है, जी। तो अगर आप बड़ा खुश हुए कि भाई हम सबको दे दें, सरकार तो का अगर पद खाली है तो नहीं, तो अगर मान ले कि दूसरे को देते तो शेड्यूल कास्ट को भी दे देते। हो सकता है उनका आरक्षण का उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं, जब स्टेटस लगा हुआ है तो स्टेटस तो सब पर न लगा हुआ है। स्टेटस को यथास्थिति बरकरार रहेगा, मतलब किसी का नहीं होगा। तो जब उसको दे सकते तो शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं दे सकते हैं? जिस कंडीशन के साथ टर्म उसको दे सकते, उसी टर्म एंड कंडीशन के साथ शेड्यूल कास्ट को देते। लेकिन चूंकि शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध मानसिकता है और खासकर नीतीश कुमार का, आपको मैं बता रहा हूँ 3 तरह के धारा काम चल रहा है। एक बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले वो कहते हैं कि बहुसंख्यक में हिंदू है, हम हिंदू की बात करते हैं, इसलिए मान लीजिए कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं। एक वो धारा है। दूसरी धारा है जो बहुजन राजनीति की बात करता है, तो वो कहता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 90% है, हम उसके पक्षधर हैं, वो बहुमत में है, हम उसकी सरकार के लड़ते हैं। और नीतीश कुमार जो है एससी एसटी को छोड़ के अन्य लोगों को बहुमत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एससी एसटी छोड़ के बिहार में दूसरे लोग 83% हैं, हम उस बहुजन की बात करते हैं। अब यही अंतर सोच लीजिए, मतलब एससी एसटी के विरुद्ध जो है अन्य जातियों को खड़ा करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। हो सके नीतीश कुमार को लगता होगा कि एससी एसटी के लोग हैं जो हमारे वोट बैंक नहीं है, किसी और के वोट बैंक है। मतलब वोट बैंक से क्या मतलब है भाई? तो ये सरकार जो नहीं, वोट बैंक से क्या मतलब है? सरकार निर्णय कैसे लेगी? वो अपना सरकार बचाएगी ना। नहीं, बचाए लेगी। जिस तरह से बीजेपी जो है वोट बैंक मान लीजिए करते हुए मुसलमानों को एक भी सीट नहीं देती है, तो वही काम आप करिएगा। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीजेपी और यू? क्या डिफरेंस है? आप उसको डिफरेंट कैसे मानते? कैसे नहीं डिफरेंस है? ये दोनों नहीं, जिस तरह से बीजेपी को बीजेपी कहती है ना कि हम मुसलमानों को एक टिकट नहीं देती भी नहीं है, क्योंकि हिंदू के नाम पर लड़ती है, तो आप उसी तर्ज पर आप मान लेके जा रहे हैं। हाँ, तो दोहरा मतलब है कि आप कहें भी एक तरफ सामाजिक न्याय की बात करिएगा, एक तरफ सोशल जस्टिस, एक तरफ संविधान, एक तरफ आरक्षण, दूसरे तरफ मान ले कि बीजेपी के पैटर्न पर आप किसी को छांटने का काम करिएगा। तो ये तो सबसे बड़ा दोहरा चरित्र है और इसको भली भांति लोग समझता है। और हमको लगता है कि दलित वर्ग जिस दिन इस बात को समझ गया तो दोनों को उखाड़ के फेंक देगा। और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से मिलके ये दोनों को निश्चित रूप से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो ये आप मान लीजिए। सरकार का 2 निर्णय आया है, जिसमें से पहला है कि ईडब्ल्यूएस को न्यायालय में न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण। उसके बाद ये जाति गणना के बाद आया। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय आज आया है उसमें ये कहा गया है कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट को छोड़ के बाकी जनरल को प्रोन्नति दिया जाएगा, पूरा प्रोन्नति दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा, इनको छोड़ के। कहीं ना कहीं जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे दिए हुए कि नहीं किसी का प्रोन्नति आप नहीं दे सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का विरोध करके ये शेड्यूल कास्ट को छोड़कर मान लिया दूसरे को दे रहे हैं। ये बड़ा मान लिया दुखद बात है। तो ये आज का वीडियो था इसी सब्जेक्ट पे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो निर्णय बिहार सरकार ने लिया है कितना सही है और कितना गलत है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात जो है सरकार के कानों तक गूंजे और सरकार सही निर्णय ले। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरकेश्वर राम। जय भीम,
जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।